सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता 78 स्कीम नंबर 78 से, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और इनके पिताजी जो हैं वो मुन्ना लाल यादव, जो कि यहाँ के पार्षद हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, जन जन लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको लेके किस तरीके से समाधान करते हैं। आइए जानते हैं उनसे। अंकित जी, सबसे पहले सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने लॉकडाउन के दरमियान यहाँ के लोगों की, जो गरीब तबके के लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी किस तरीके से आपने सहयोग की, चाहे वो राशन पानी को लेके हो या चिकित्सा को लेके हो। सर्वप्रथम तो मैं सक्षम न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम चालू करा जिससे कि जो लोग लॉकडाउन और ऐसी महामारी में जनता के बीच में जाके हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके कार्य लोगों तक पहुँच सके। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी क्षेत्र में सीमित होकर कार्य नहीं करा। हमने पूरे लॉकडाउन, पिछला लॉकडाउन भी और इस लॉकडाउन भी, जो लोगों के घरों तक राशन पहुँचाने का कार्य हो, चाहे दवाइयाँ पहुँचाने का, उन्हें अस्पतालों में बेड दिलाने का कार्य हो या दूसरी कोई भी सुविधा, जो भी हमसे मदद बन पड़ती थी, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति आ जाए, कोई भी नगर का हो, किसी भी जगह का हो, स्थान का, हमारे वार्ड का हो या बाहर का हो, हमने सभी की मदद करने का प्रयास करा। और जिस हद तक हम मदद कर सकते थे, हमने पूरी पूर्णतः मदद करी। क्या होता है, ये एक ऐसी महामारी थी जिस समय में हम आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कई लोगों ने करा, लेकिन हम लोगों ने आपदा में जनता की सेवा करने का प्रयास करा। और अगर हम सीमित क्षेत्र में कार्य करते तो फिर हम कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र की जनता के साथ कार्य करना और करेंगे तो बाकी जनता के लिए कोई और जो हमारे पास मदद की गुहार लेकर आया, उसकी मदद नहीं करना एक हमारे संस्कारों में नहीं था। तो हमने शुरू से ही किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, सभी की मदद करी, सभी के कार्य जो हमसे हो बन पड़ा, पूर्णतः उन्हें सहयोग दिया, प्रदान करा। हमारे विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, श्री आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हज़ारों लोगों की मदद करी। जो जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी हमने उन्हें कराई। इंजेक्शन की व्यवस्थाएं विधायक जी से बोल के करवाई, अस्पतालों में बेड हम लोगों ने करवाए। हमारे फादर और हम, जो पूरा परिवार हमारा इस महामारी में रोड पर आके काम करता रहा और लोगों की मदद करी। जैसा कि देखने में आया है कि अभी जैसे फर्स्ट डोज बंद हो गया, सेकंड डोज की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में आप आगे, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। नहीं, फर्स्ट डोज़ तो अभी भी चालू है। फर्स्ट डोज़ का और सेकंड डोज़ दोनों पैरेलल चल रहे हैं इंदौर शहर में। और मैं तो इंदौर की जनता को और आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इंदौर ही एकमात्र ऐसा देश है पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन में आगे है, फर्स्ट नंबर पे है पूरे इंडिया में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो है वो दोनों डोज उसमें चल रहे हैं। फर्स्ट डोज भी आ रहा है और सेकेंड डोज भी आ रहा है। कई सेंटरों पे सिर्फ सेकेंड डोज आते हैं और कई सेंटरों पे फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं। और हमारा जो स्कीम नंबर 78 का सेंटर है, इकलौते इसी पानी की टंकी के नीचे जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर पे ही हम अभी तक कम से कम 23,000 लोगों से ज़्यादा को वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों है। और अभी भी कई लोग हमारे वैक्सीन लगवाने आते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा 78 में छत्रसाल स्कूल पे सेंटर चल रहा है। निरंजनपुर क्षेत्र में हमारा एक वैक्सीन सेंटर चल रहा है सरकारी स्कूल में, और सीए भवन में हमारा एक वैक्सीन सेंटर चल रहा है। इसी क्षेत्र में हम 4-4 वैक्सीन सेंटर चलाते हैं। और उसके साथ ही कुछ एक सेंटर पे अगर फर्स्ट डोज है तो दूसरे पे हमारा सेकंड डोज भी अवेलेबल रहता है। और मैं सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में, भारत देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं और इस भारत देश की कमान उनके हाथ में, जब तक कुछ भी हो जाए, कैसा भी कार्य आ जाए, कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाए, भारत देश उस समस्या से निजात पाएगा। और जो वैक्सीन की समस्या बीच में आने लगी थी, अब धीरे धीरे वो वैक्सीन की समस्या भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ख़त्म होने लगी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पूर्ण रूप से लगे रहते हैं कि कैसे भी करके इंदौर शहर को हर वो सुविधा उपलब्ध हो सके जो इंदौर की जनता के लिए ज़रूरी है और जो इंदौर की ज़रूरत है। आप अपने क्षेत्र में इतने अच्छे से जो आपने एक्टिविटियां की हैं, तो आप क्या फील करना चाहेंगे, जैसा कि देखने में आ रहा है कोरोना की तीसरी लहर कुछ राज्यों में आ भी चुकी है, तो उसके लिए आप अपने वार्ड के या अपने क्षेत्र के लोगों से क्या फील करेंगे।
मेरा बस इतना ही निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति, पूरे शहर का, क्षेत्र का, वार्ड का, हमारे सभी जगहों के लोग मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चाहे जो हो, बिना ज़रूरी कार्य के घर से बाहर ना जाएं। यह एक ऐसी महामारी है जिसको कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, और अभी सिर्फ वैक्सीन और मास्क ही इसका इलाज है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वह सभी लोग भी वैक्सीन लगाएं। साथ ही साथ मास्क अवश्य पहने और 2 गज की दूरी जो सरकार कहती है वो भी बनाए रखें। फर्स्ट डोज़ का और सेकेंड डोज़ दोनों पैरेलल चल रहे हैं इंदौर शहर में, और मैं तो इंदौर की जनता को और आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इंदौर ही एकमात्र ऐसा देश है पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन में आगे है, फर्स्ट नंबर पे है पूरे इंडिया में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो है वो दोनों डोज उसमें चल रहे हैं। फर्स्ट डोज भी आ रहा है और सेकेंड डोज भी आ रहा है। कई सेंटरों पे सिर्फ सेकेंड डोज आते हैं और कई सेंटरों पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों आते हैं। और हमारा जो स्कीम नंबर 78 का सेंटर है, इकलौते इसी पानी की टंकी के नीचे जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर पे ही हम अभी तक कम से कम 23,000 लोगों से ज़्यादा को वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों हैं। और अभी भी कई लोग हमारे वैक्सीन लगवाने आते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा 78 में छत्रसाल स्कूल पे सेंटर चल रहा है, निरंजनपुर क्षेत्र में हमारा एक वैक्सीन सेंटर चल रहा है सरकारी स्कूल में, और CA भवन में हमारा एक वैक्सीन सेंटर चल रहा है। इसी क्षेत्र में हम 4 वैक्सीन सेंटर चलाते हैं, और उसके साथ ही कुछ एक सेंटर पे अगर फर्स्ट डोज है तो दूसरे पे हमारा सेकेंड डोज भी अवेलेबल रहता है। और मैं सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में, भारत देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं और इस भारत देश की कमान उनके हाथ में, जब तक कुछ भी हो जाए, कैसा भी कार्य आ जाए, कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाए, भारत देश उस समस्या से निजात पाएगा। और जो वैक्सीन की समस्या बीच में आने लगी थी, अब धीरे धीरे वो वैक्सीन की समस्या भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ख़त्म होने लगी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पूर्ण रूप से लगे रहते हैं कि कैसे भी करके इंदौर शहर को हर वो सुविधा उपलब्ध हो सके जो इंदौर की जनता के लिए ज़रूरी है और जो इंदौर की ज़रूरत है। आप अपने क्षेत्र में इतने अच्छे से जो आपने एक्टिविटियां की हैं, तो आप क्या फील करना चाहेंगे? जैसा कि देखने में आ रहा है कोरोना की तीसरी लहर कुछ राज्यों में आ भी चुकी है, तो उसके लिए आप अपने वार्ड के या अपने क्षेत्र के लोगों से क्या फील करेंगे? मेरा बस इतना ही निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति, पूरे शहर का, क्षेत्र का, वार्ड का, हमारे सभी जगहों के लोग मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चाहे जो हो, बिना ज़रूरी कार्य के घर से बाहर ना जाएं। यह एक ऐसी महामारी है जिसको कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, और अभी सिर्फ वैक्सीन और मास्क ही इसका इलाज है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वह सभी लोग भी वैक्सीन लगाएं। साथ ही साथ मास्क अवश्य पहने। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।